नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, जिसमें आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया, ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे गलती होने का बहुत ही चांस है। जैसे आपको यहाँ तक तो ठीक है, ABC किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। अब यहां पे फंसने वाला पॉइंट है, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितना दिन में पूरा हुआ। अब हम लोग सोल्व करते हैं प्रश्न को। ABC, सबसे पहले ऊपर आपको पता है टाइम लिखते हैं, नीचे हम लोग इफिशियंसी लिखते हैं, लेकिन यहां प्रश्न में टाइम दिया है ABC का 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन दिया है। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त के 5 दिन पूर्व एक कार्य छोड़कर चला गया। एक किया 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, तो टोटल काम से 5 दिन पहले बोल रहा है, तो माइनस करेंगे T-5। अब आगे बोल रहा है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, मान के चलिए ए टोटल काम से 5 दिन पहले चला गया, लेकिन ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद बी जा रहा है, 2 दिन के बाद बी जा रहा है, तो टोटल क्या आ जाएगा, टोटल काम में 3 दिन कम काम किया बी, क्योंकि 2 दिन तक तो आया है बी, तो T-3, क्योंकि बोल रहा है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, यानी 2 दिन तक बी ज्यादा काम किया, तो टोटल T-3 कर देंगे बी का। यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ए का मान T-5 है, तो 2 दिन के बाद आया, तो 2 दिन प्लस करेंगे इसको, तो 5 + 2 कितना होगा, T-3 हो जाएगा। अब आगे देखिए सी के बारे में क्या कह रहा है, कार्य कितना दिन में पूरा हुआ, तो सी का चर्चा नहीं चल रहा, सी शुरू से अंत तक काम किया होगा। अब सबसे पहले आप बताइए 10, 12, 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका आ जाएगा 60, तो टोटल वर्क आपको पता चल गया 60 है। अब बताइए टोटल वर्क यदि 60 है, यदि हम 10 को कितना से गुना करेंगे कि 60 होगा, इफिशियंसी निकालिए आप। यदि 10 को 6 से गुना कीजिएगा तो 60 होगा, 12 को यदि 5 से गुना कीजिएगा तो 60 होगा, 15 को यदि 4 से गुना कीजिएगा तो 60 होगा। अब बताइए ए का इफिशियंसी 6 है और ए का मान यहां कितना है, T-5। अब गुना कर दीजिए, 6 × T-5 प्लस बी का मान 5 है, और यहां बी का मान कितना दिया आपको, T-3 दिया है, और सी का मान यहां पे T है और सी का मान यहां 4 है, तो 4T हो जाएगा, बराबर टोटल वर्क आपको कितना दिया गया, 60 दिया गया है। अब इसको आप सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा 60 - 30 प्लस 5T - 15 प्लस 4T बराबर 60। अब देखिए यहां पे 6T और 4T कितना, 10T प्लस 5 15T हो जाएगा, -30 और -15, माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होगा। 30 और 15 कितना, 45, -45 इधर जाके बराबर के उस पर जाएगा, +45 हो जाएगा, +45 और 60 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब 15 से 105 कितना बार में कटेगा, 7 बार में, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 7 दिन हो गया। यहां पे क्या बोल रहा था, कार्य कितना दिन में पूरा होगा, आप कार्य कितना दिन में माने थे, T दिन में, तो T का मान 7 दिन हो गया। बस प्रश्न में कुछ नहीं था, बोला ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। ए टोटल काम से 5 दिन पहले काम छोड़कर चला गया, लेकिन बी जो है ए के छोड़ने के 2 दिन के बाद गया, तो T-3। सी का चर्चा नहीं चल रहा है, तो सी T दिन तक काम किया होगा। सबसे पहले आप 10, 12, 15 का एलसीएम लिए, तो टोटल एलसीएम आ गया आपका 60। तो आपको पता है टोटल जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क 60 होगा। तो 10 को कितना से गुना कीजिएगा तो 60 होगा, 6 से। 12 को यदि 5 से गुना कीजिएगा तो 60 हो जाएगा, 15 को यदि 4 से गुना कीजिएगा तो 60 होगा। ए का एफिशिएंसी 6 है और ए का मान T-5 है, जब गुना करेंगे तो 6 × T-5 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी 5 है और बी का मान T-3 है, दोनों को गुना कर दिए। उसी तरह सी का एफिशिएंसी 4 है, सी का मान यहाँ T है, तो 40 हो गया, बराबर टोटल वर्क जो दिया गया है। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो T का मान 7 दिन निकल गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपको यहां दिया गया है। ये क्वेश्चन और आसान है, आपको सोल्व जल्दी से कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। यहां पे दिया ए तथा बी अकेला किसी कार्य को 9 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी का मान दिया है आपको, ए और बी का टाइम दिया आपको, कितना कितना दिया है, 9 और 18। अब आगे पढ़िए प्रश्न को। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, ए और बी एक साथ काम को आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। जब आपको 3 दिन पहले बोलता है तो टोटल काम में 3 माइनस करेंगे। यदि आपको यहीं पे प्रश्न में बोलता ए 3 दिन काम करके चला गया तो ए का मान क्या लिखते, 3। लेकिन बोल रहा है किंतु ए कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, तो टोटल काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बोला तो t-3 किए। अब क्या बोल रहा है, कुल कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। बी का तो कोई चर्चा नहीं चल रहा है, तो बी शुरू से अंत तक काम किया होगा, यानी कि टी दिन तक काम किया होगा। अब बताइए 9 और 18 का आप क्या निकालिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम आप बताइए 9 और 18 का कितना होगा। 9 और 18 का एलसीएम आपका 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 हमारा 9 से पूरी तरह से कंप्लीट कट रहा है, तो आप पता चल गया टोटल वर्क आपको 18 है। जब टोटल वर्क आपको 18 है, 9 को कितना से गुना कीजिएगा कि 18 होगा। 9 को यदि 2 से गुना कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। 18 को जब यदि 1 से गुना कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। टोटल वर्क 18 है। अब बताइए ए का इफिशियंसी यहाँ 2 है, ए का यहाँ मान कितना दिया, t-3। आप गुना कर दीजिए, 2 इंटू t-3 प्लस बी का इफिशियंसी 1 है और बी का यहां मान दिया है t। तो 1 को यदि t से गुना कीजिएगा तो t हो जाएगा, बराबर टोटल आपको पता है वो टोटल वर्क कितना दिया गया, 18, जो कि हमारा एलसीएम है। अब इसको आप गुना करेंगे तो 2t-6 प्लस t बराबर 18। अब देखिए 2 1 3t, टोटल कितना हो गया 3t। हम यहां पे सोल्व करते हैं, 3t माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो t का मान निकल गया 8। t का मान 8 दिन, इस प्रश्न का राइट आंसर आ गया। अब देखिए यहां प्रश्न की ओर फिर से, a और b कितना बोल रहा था, a बोल रहा था 9 दिन में, b 18 दिन में। तो सबसे पहले 9 18 का एलसीएम जो निकाले हमारा 18 एलसीएम आ गया। अब क्या बोल रहा था, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। टोटल काम से 3 दिन पहले बोला तो t-3 कर दिए। अब क्या बोला, कुल कार्य कितना दिन में पूरा होगा। तो बी का जब चर्चा नहीं चल रहा है तो बी शुरू से अंत तक काम किया होगा, यानी कि t दिन तक काम किया होगा। अब आपको निकाले हैं एलसीएम 18। 9 को यदि 2 से गुना कीजिएगा तो 18 होगा, क्योंकि टोटल वर्क जो होता है हमारा यहाँ पे, यानी कि टोटल वर्क जो होता है ए का टाइम और ए का इफिशियंसी के बराबर होता है, तो टोटल 18 हो गया, ये भी 18 हो गया। अब ए का इफिशियंसी 2 है और ए का मान यहाँ t-3 दिया है, जब गुना कर दिए, प्लस बी का इफिशियंसी 1 और बी का मान यहाँ t दिया है, 1 को t से गुना कीजिएगा, t बराबर टोटल वर्क का 18 दिया है। इससे हम उसको सोल्व किए तो t का मान 8 दिन निकल गया। चलिए, यदि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे तो आप नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए और बी एक कार्य को 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए ने अकेला 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेला 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेला शेष कार्य को 8 दिन में पूरा किया। तो बोल रहा तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। चलिए, ए और बी का जो मान दिया है लिखिए यहाँ पे। ए का टाइम कितना दिया गया है, ए का 10 दिन दिया गया है और बी का दिया गया है आपको 15 दिन। फिर बोला ए ने अकेला 4 दिन काम किया। अब सी का तो मान नहीं दिया, यहां पे सी भी बोल रहा है, सी मान लेते हैं हम x दिन काम किया होगा। अब आगे पढ़िए, ए ने अकेले 4 दिन काम किया, ए कितना दिन काम किया, 4 दिन काम किया। बाद में बी ने अकेला 5 दिन काम किया, बी आया तो 5 दिन काम किया। ऐसा तो नहीं बोल रहा है टोटल काम से 5 दिन पहले चला गया, ऐसा नहीं बोल रहा है, बी बोल रहा है 5 दिन काम किया, तो बी का 5 दिन लिख देंगे। उसके बाद सी ने अकेला शेष काम को कितना 8 दिन में किया, सी भी आया तो 8 दिन काम करके चला गया। तो तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सी का मान निकालना है। अब सी का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले 10, 15 और x का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। एलसीएम कितना होगा आप बताइए। एलसीएम आपका यहाँ पे निकल जाएगा
10 को यदि यानी कि इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और x भी है तो x भी होगा 30x, इसका एलसीएम हो गया। 10 को यदि 3 से गुना कीजिएगा तो 30x हो जाएगा, यहाँ पे x लगा दिए 3x। 15 को यदि 2 से गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा, यहाँ पे x लगा देंगे तो ये भी 30x हो जाएगा। यदि यहाँ पे हम 30 लिख देंगे तो ये भी 30x हो जाएगा। तो तीनों का इफिशियंसी निकल गया। अब आपको पता है हम गुना कर देंगे यहाँ पे, तो ये गुना जब कीजिएगा आप 4 से गुना कीजिएगा, ए का इफिशियंसी 3x है, ए का मान यहाँ 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12x हो जाएगा डायरेक्ट, प्लस 5 दूनी 10x प्लस 8 तिया 24 240 बराबर टोटल वर्क आपको कितना दिया है 30x। अब इसको यहां से सोल्व करते हैं हम। देखिए 12 और 10 कितना होता है 22x, जब 22x इधर माइनस करेंगे 30x में कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। 8x बराबर आपको टोटल 240 है, तो हम यहां से x का मान कितना निकल गया 8 तिया 24 यानी कि 30। x का मान आपको 30 निकल गया, तो आपसे पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तब अब यहां से आप लिख दीजिए ए बी सी का मान निकालना है। ए का मान कितना दिया था, ए का टाइम दिया हुआ था आपको 10, बी का 15 और सी का कितना आप निकाले हैं अभी जो एक्स का मान निकाले हैं, एक्स क्या था सी का आप निकाले हैं अभी 30, तो सी के जगह 30 लिख देंगे। तो टोटल एलसीएम आपको 30 है। 10 को यदि 3 से गुना कीजिएगा 30 हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 को 1 से गुना कीजिएगा 30, तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, टोटल इफिशियंसी 6 हो गया। यदि 6 को 5 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो 5 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। क्या किए हैं, ये प्रश्न का लग रहा है सोल्व, यानी कि जो हम लोग कैलकुलेशन किए बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन मेथड पे भी प्रश्न दिया गया है। आपको यहां सबसे पहले आपको यहां x का मान निकालना है। यदि x का मान जैसे निकाल दिए उसके बाद आपको तो प्रोसेस पता है कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या किए 10 15 और x का एलसीएम जब लिए तो एलसीएम आपका आ गया 30x, क्योंकि यहां x दिया है तो x भी लिख दिए। आपको टोटल वर्क यदि 30x है तो 10 को यदि 3 से गुना कीजिएगा और x भी लगाइएगा तभी तो 30x हो जाएगा। 15 को यदि 2x से गुना कीजिएगा तो 30x हो जाएगा। x को यदि 30 से गुना कीजिएगा 30x हो जाएगा। यहां तक आपको पता है a का इफिशियंसी 3x है और a का मान यहाँ 4 है। 4 को जब 3x से गुना कीजिएगा तो 12x हो जाएगा। b का इफिशियंसी 2x है और b का मान 5 है। 5 को यदि 2x से गुना कीजिएगा तो 10x हो जाएगा। उसी प्रकार 30 c का मान दिया, यहाँ c का मान 8 दिया। 8 को यदि 30 से गुना कीजिएगा 240 हो जाएगा, बराबर टोटल वर्क 30x है। अब इसको हम सोल्व किए तो x का मान निकल गया 30। ये जो x है वो क्या है c का मान है, c का मान है x का मान हो गया 30। अब यहाँ हम सेम चीज प्रोसेस यहाँ पे लिखे, a का मान 10 दिया था प्रश्न में ही दिया है, b का मान 15 और c का मान हम 30 निकाले हैं। जब c का मान 30 है तो आप a b c का मान निकाल सकते हैं। कैसे, टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 10 15 30 का, 10 15 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 को यदि 3 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। 15 को 2 से गुना कीजिएगा 30, 30 को 1 से गुना कीजिएगा तो 30 हो जाएगा। तो टोटल इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6 एबीसी का। आपको पता है टोटल हमारा एलसीएम कितना 30 है, तो यदि 6 को 5 से गुना कीजिएगा तभी तो 30 हो जाएगा। तो एबीसी का मान 5 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न कर रहा है 6 पुरुष और 4 महिला एक काम को कितना दिन में बोल रहा है 12 दिन में पूरा करता है। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो 4 महिलाएं इस काम को कितना दिन में पूरा करेगी। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में 6 पुरुष बोल रहा है। 6 पुरुष जैसे बोलेगा, पुरुष को मेल मान लेते हैं और महिला को क्या मान लेते हैं फीमेल। एक काम को कितना दिन में बोला 12 दिन में, तो गुना 12 हो जाएगा, बराबर 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में, 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में। फिर से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 6 पुरुष और 4 महिला एक काम को, 6 पुरुष और 4 महिला मिलकर बोल रहा है तो प्लस करेंगे, 12 दिन में पूरा करता है। 14 पुरुष इस काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो 4 महिला इस काम को कितना दिन में करेगा। अब जो पूछ रहा है निकालने के लिए वो बाद में करेंगे। अब हम इसको सोल्व करते हैं।
12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिए यहाँ 6m है, यहाँ पे 14m है, ये 6m इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा हमारा। 8m बराबर 4f। जब 4 से काटेंगे 2 बार में तो हमारा यहाँ से निकल जाएगा, एक समीकरण निकल गया, f का मान निकल गया 2m। f बराबर 2m निकल गया, ये एक समीकरण बन गया। अब यहाँ पे प्रश्न कर रहा था 4 महिला इसे कितना दिन में करेगा, t दिन में खत्म करेगा। अब यहाँ पे देखिए f का मान 2m है, f के जगह पे हम 2m लिख सकते हैं, तो 4 दूने लिख सकते हैं हम 4 गुने f का मान 2m गुने t। यदि आप इसको m बनाए हैं तो ऊपर से m वाला उतारिए, m कितना दिया है, 14m गुने 12, तो हमारा 4 दूने 8m गुने t बराबर 14m गुने 12। m से m कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार में कटेगा, 4 दूने 8, 4 तिया 12, फिर 2 से कटेगा 7 बार में 14। तो t का मान कितना निकल गया, यहाँ से अब देखिए t बराबर निकल गया आपको, यहाँ पे सिर्फ t बचा है, 7 या 21, t का मान 21 दिन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपका। क्या था प्रश्न में, बोला 6 पुरुष और 4 महिला मिलकर 12 दिन में, उसी तरह 14 महिला उसे 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो अब इसको सोल्व किए तो हमारा क्या निकल गया, f का यानी पुरुष का मान कितना निकल गया, एक पुरुष जो है यहाँ पे कितना पुरुष है, 2 पुरुष 1 महिला के बराबर है। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्या बोला, 4 महिला इस काम को कितना दिन में करेगा, यानी 4 महिला t दिन में खत्म करेगा। अब हम क्या किए, f का मान 2m है, तो f के जगह 2m हो जाएगा, तो 4 दूने 8m हो जाएगा टोटल, गुने t बराबर m का मान हम निकाल दिए ऊपर जो प्रश्न में दिया था, 14m गुना 12। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो t का मान निकल जाएगा 21 दिन। ये सब प्रश्न आपको पढ़ाया हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकता है, यदि इसी कार्य को 6 महिला आता है तो 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो इस कार्य को बोल रहा है 2 पुरुष तथा 12 महिला कितना दिन में पूरा करेगा। चलिए आपको जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 3 पुरुष दिया गया है आपको, 3 पुरुष और 6 दिन में बोल रहा है, तो गुना 6 हो जाएगा। इसी कार्य को यदि 6 महिला आता है, 6 महिला आता है तो 18 दिन में पूरा कर रहा है। ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 से हम 18 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 18 कितना बार में होगा, 6 बार में। तो हमारा यहाँ एक पुरुष जो है 6 महिला के बराबर है, ये एक समीकरण निकल गया। अब सोल्व करने क्या बोल रहा है, 2 पुरुष तथा 12 महिला, 2 पुरुष तथा 12 महिला मिलकर कितना दिन में करेगा, t दिन में। अब बताइए एक पुरुष जो है 6 महिला के बराबर, यानी p का मान कितना है, 6m। तो p की जगह हम 6m लिखेंगे, 6 दूना 12m हो जाएगा, 12m और 12m 24m हो जाएगा। अब इसको ऐसे सोल्व कीजिए, डायरेक्ट लिखिए, 2 गुना p का मान 6m प्लस 12m गुना t। हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, 24m इसको कर सकते थे, लेकिन देखिए m का मान जो है, ये m सबको बनाए तो ऊपर से m वाला उतारिए, 6m गुना 18। अब देखिए 6 दूना 12m प्लस 12m 24m गुना t बराबर 6m गुना 18। m से m कैंसिल हो गया, 6 से हमारा 24 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 6 चौके 24, 4 से हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 दूना 4, 2 नमा 18। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या निकल गया, 2t बराबर यहां पे 9 है, तो t का मान कितना हो गया, 9/2। 9/2 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब इसको आप लिख भी सकते हैं 4 पूर्णांक 1/2।
बस प्रश्न क्या था, बोला 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में, यदि 6 महिला आता है उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। इससे हम P का मान निकाल दिए, 6m निकल गया, यानी एक पुरुष जो है 6 महिला के बराबर है। तो अब क्या बोल रहा था प्रश्न में, 2 पुरुष तथा 12 महिला, 2 पुरुष तथा 12 महिला उसे कितना दिन में करेगा, T दिन में करेगा। हम इसमें क्या किए, P का मान लिख दिए 6m, P की जगह 6m लिखिएगा, 6 दूना 12m हो जाएगा, और 12m 24m डायरेक्ट हो गया, गुना T, इसको m वाला हम यहाँ उतार दिए तो m का मान हम mm कट गया तो T का मान निकल गया 9/2, यानी कि 4.5 दिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।